धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप अति दयालु हैं, करुणा निधान हैं, सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमारी सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आएं और हम पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें और आपसे प्रार्थना करें। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और विशेषकर पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में आज की सुंदर सुबह में हुआ है, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपनी सहायता और अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दें और पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार अपने इन प्रिय लोगों को संभालें, इनके लिए पिता परमेश्वर उपाय करें, इनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करें और शैतान की हर एक बातों को और शैतान के हर एक कार्यों को आप प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख सकें और निरंतर पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर अति दयालु हैं, करुणा निधान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है वो कभी लज्जित नहीं होता, परंतु आप निरंतर पिता परमेश्वर अपने पुकारने वाले की सुन करके उत्तर देते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं और पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकालते हैं और प्रभु अपने लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोगों ने परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को पाया है और परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने समय को बिता रहे हैं, तो हम निरंतर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर पर अपनी निगाहें लगाकर रखें। लगातार हम अपने पिता परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए पुकारें, क्योंकि इस संसार में और कोई नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, जो हमारे लिए सहायता भेजे, जो हमारे लिए उपाय करे, जो हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार करे, लेकिन महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने हमारे लिए उपाय किया, उसने हमारे लिए दुख सहा, उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप अपने से कर लिया और हमें उद्धार का जीवन दिया। हमारे जीवन से उन सारी मलिनता को, सारे पाप और अपराधों को दूर किया और हमें पवित्र जीवन दिया है। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की सहायता पाएं और परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर जो है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और निरंतर परमेश्वर में आप लोग बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर में जीवन बिताएं, परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर की उन्नति आपके जीवन में आ जाए और लगातार आप परमेश्वर के आनंद से भरपूर होकर अपना जीवन परमेश्वर में बिताने वाले हो सकें और परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएँ और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद आप
लोग करने पाएं और परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाले होने पाएं, ताकि परमेश्वर की निरंतर आपके जीवन के हर पल के द्वारा महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति होने पाए, परमेश्वर को आप लोग जो है महिमा प्रशंसा तारीफ देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55वां अध्याय और उसके 6 पद से लेकर 9 पद तक के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने समय को बिता रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, तो हम देखते हैं कि यहाँ हमने पढ़ा लिखा हुआ है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया, क्योंकि लिखा है कि जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम अनुग्रह के युग में जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर यहोवा महान है और वो लगातार जो है इसी धुन में है कि कौन मुझे पुकारेगा, कौन मुझे ढूंढेगा, कौन मुझे मेरी खोज करेगा और मैं उसके निकट आऊं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और परमेश्वर इस अनुग्रह के युग में बस इसी बात को देख रहा है कि कौन जो है उसे ढूंढेगा और परमेश्वर उसकी उपस्थिति में जाएगा, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। और परमेश्वर ने इस युग में हमारे लिए सहायता किया है कि एक बार हम एक अपना पहला कदम बस परमेश्वर की ओर बढ़ाएं और परमेश्वर हमारे ओर 10 कदम बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही एक समय है कि परमेश्वर हमारे निकट है, यही वो समय है जब यहोवा परमेश्वर हमको मिल सकता है। इसलिए लगातार हम उसकी खोज में रहें, लगातार हम उसको पुकारें, क्योंकि वो हमारे आज निकट है। और जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसकी खोज करते हैं, तो परमेश्वर तुरंत हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है, मदद करता है। जब हमने आगे के पद में पढ़ा तो लिखा हुआ है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। ऐसा परमेश्वर क्यों चाहता है? ऐसा इसीलिए चाहता है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। और जो दुष्टता करता है और जो अनर्थ के काम करता है, वो व्यक्ति जो है यदि यूं ही अपना जीवन बिताता चला जाएगा तो एक समय आएगा जब उसके जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह हट जाएगा और उसे जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। उसे उस न्याय आसन के सामने खड़े होकर जो है दोषी जो है कहा जाएगा, उसे दोषी चुना जाएगा और उसे जो है नाश होने के लिए हमेशा के लिए उस अनंत आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने आज दुष्ट को भी और अनर्थकारी को भी जो है मौका दिया है कि वो जो है अपनी दुष्टता और अपने अनर्थ के कामों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे, परमेश्वर उस पर दया करे और परमेश्वर उसको क्षमा करके जो है उसको अपनी पनाह में, अपनी सुरक्षा में ले ले। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आज भी हमारे जीवन में ऐसी कोई बात पाई जाती है तो हम उन बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर की दया को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें क्षमा करता है, वो आज हमें दया दिखाता है, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में उड़ेलता है। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है, और इन बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब आज परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हैं, उसकी सहायता
को पा रहे हैं तो अपने हम सारे अनर्थ के काम छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाएं और उसकी क्षमा प्राप्त करके उसके उद्धार को पालें, ताकि हम परमेश्वर में सदा का जीवन बिताएं और हम परमेश्वर के अनंत जीवन को पाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए लगातार अपना जीवन परमेश्वर में बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पापा, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह में पापा आपने हमारी सहायता किया कि हम प्रभु जी आपके वचन पर मनन करें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया कि आज वो समय है कि हम अपने अनर्थ के काम और वो सारी दुष्टता के कामों को त्याग कर आपकी ओर फिरें, तो आप हमें क्षमा करेंगे। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में चाहे जितने भी आज तक के प्रभु जी जो भी कार्य किए हैं जो आपको नहीं भाते हों, तो उन सारी बातों को आप क्षमा करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को अपनी सुरक्षा में अपनी पनाह में लें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी अपने जीवन में बहुत निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तो आप प्रभु जी अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर लगातार अपने प्रिय लोगों पर उंडेलें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को शैतान की हर एक चाल से छुटकारा प्रदान करें। इनके शरीर की हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और जितनी भी पिता परमेश्वर प्रभु हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र आपके इन प्रिय लोगों में शैतान ने लेके आया है, उन सारी बातों से अपने इन प्रिय लोगों को छुटकारा दे करके लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में प्रभु अपनी सहायता के लिए आपको पुकारने वाले होने पाएं और अपनी नजरें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं और प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करके पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपके कार्यों का वर्णन करने के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी सीधा मार्ग तैयार करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान की हर एक उत्पात से, शैतान के हर एक उपद्रव से, शैतान की हर एक चाल से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को बचाकर इनके चारों ओर अपनी सुरक्षा रखें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी सुरक्षा के घेरे में रह करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को पा करके पिता परमेश्वर लगातार पिताजी आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का रोग हो तो उसे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के प्रभु जी शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आज की सुंदर सुबह में आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज के शिकार हैं और बीपी से परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर प्रभु पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा के घेरे में अपने इन प्रिय लोगों को रखें और इन्हें पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से भरपूर करें और लगातार पिता परमेश्वर इनसे अपनी महिमा लें, अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें। जब आपके ये प्रिय लोग अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं तो लगातार प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी सहायता को, आपकी अगुवाई को पिता अपने जीवन में पा करके आप में अपने जीवन को प्रभु जी बिताने पाएं और प्रभु आप अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से अपने इन प्रिय लोगों को भर दें, ताकि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके आनंद से भर करके आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपना जीवन प्रभु जी बिताने पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। शैतान की कोई भी युक्ति पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में ना चले, परंतु लगातार आपकी सहायता, आपकी सफलता आपके ये प्रिय लोग
लोग अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करते चले जाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह में आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।